तो कहने का मतलब है कि सिर्फ इधर ही चेंजेस होंगे प्रोनाउन के रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, जैसा लिखा है वैसा ही नीचे लिखा रहेगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक से राम सेड टू को किस में, टोल्ड में, पिछले वीडियो में बताया मैंने। फिर मी, अब इधर तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, कामा इन्वर्टेड की जगह पर मुझे दैट लिखना है, क्योंकि दैट ही लिखा जाता है जब तक कि असर्टिव सेंटेंस चल रहे हैं, असर्टिव और निगेटिव, तो हमें दैट ही लगाना है। जब इंट्रोगेटिव आएगा तब चेंज होगा। अब हमें यू चेंज करना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन ही चेंज होंगे, लेकिन होंगे किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन से। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये वर्ब है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ये वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब की, और ये हमारे मी जो है ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। वर्ब तो खैर बीच में लिखी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है सबसे शुरू में। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, ये इधर। इन्हीं से और इनसे चेंज होता है प्रोनाउन। इधर का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन इनसे या तो इनसे चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे यहाँ पे आई है और वी है, तो ये यहाँ से चेंज होंगे सब्जेक्ट से। यू ऑब्जेक्ट से सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, यू ऑब्जेक्ट से। खैर मैं अभी रूल आपको लिखाऊंगा, मेरी के रूल मैंने लिख रखे हैं कैसे किसको चेंज करना है। बीच पे बात होगी, पहले हम ये समझ लेते हैं। ये सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और प्रोनाउन इनसे ही चेंज होते हैं। ठीक है, तो यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, तो मी से चेंज होता है। हालांकि चेंज ये होते हैं लेकिन लिखा इनका जाता है। अब ये हमें ये भी देखना है कि जैसे इधर सब्जेक्ट ये है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही इस वाले में भी रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट और वर्ब। खैर इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, दिया होता तो यहाँ पे होता। ठीक है, इसी तरीके से हमको इधर भी देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पर यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं। खैर कोई बात नहीं, तो चलिए इसको बनाते हैं। यू को चेंज करना है मी के हिसाब से, पर यू सब्जेक्ट की जगह पर है और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन हमें लिखना है सब्जेक्टिव। इनका चेंज ये होते हैं, लिखा इनका जाता है। ये मी है, मी का सब्जेक्टिव आई होता है, तो आई मस्ट, नो चेंज, मस्ट ही रहता है। गो, अब मस्ट नहीं चेंज हुआ है तो ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म। गो सून, देखा आपने, यू को मैंने चेंज किया है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, ऑब्जेक्ट से चेंज किया है, लेकिन चेंज ये होते हैं, लिखा इनका जाता है, लेकिन इसकी पोजीशन सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए इनका भी सब्जेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। तो इनका सब्जेक्टिव हुआ आई, क्योंकि आई, मी एंड माई पजेसिव, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये पजेसिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, इस तरीके से। तो चलिए आगे बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आप लोग समझ गए किसको किससे चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन से। चलिए रूल्स की बात कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं रूल्स। यहाँ पर पहला रूल है प्रोनाउन चेंज का, पार्ट 3 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के इधर वाले पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन है, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई,
और वी लिखा नहीं था मैंने, अब लिखा है। इसको थोड़ा नीचे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन है? आई और वी। इसको मैंने डब्बे में कर दिया बंद, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किधर है? ये रिपोर्टेड स्पीच, ये, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, इन से, क्योंकि रूल कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट ये है रिपोर्टिंग वर्ब का, इसमें ऑब्जेक्ट ये नहीं है, तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से बदलना है। चेंज ये होते हैं, लिखा इनका जाता है। ये आई है प्रोनाउन, अब हम प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं, तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा राम के लिए, राम एक नाम है, नाउन है, और हमें इनका प्रोनाउन लिखना, क्योंकि हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्टिव ही लिखा जाएगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं। राम सैड चेंज नहीं होता है, इसलिए सैड, फिर दैट। अब हमें आई का चेंज करना है प्रोनाउन इनके हिसाब से, तो इनका प्रोनाउन हमें लिखना पड़ेगा। इनके लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा? ये राम है मतलब लड़का या कोई आदमी, तो लड़का या आदमी के लिए ही लिखा जाता है, ही हो गया चेंज। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मैंने चेंज किया सब्जेक्ट से, क्योंकि ये नाम है इसलिए इनके लिए ही यूज़ किया जाता है, तो मैंने इनका प्रोनाउन लिख दिया। अब ये प्रोनाउन में है, आप चाहे तो उनका ब्रैकेट में नाम भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है वैसे। अब हम हैव को चेंज करते हैं, हैड में डन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है माई, आई की फैमिली का है, जब आई सब्जेक्ट से चेंज हुआ है तो ये भी चेंज होगा, तो इनको भी इधर ले चलो। अब देखिए यहाँ पर आई था सब्जेक्ट की जगह पर, ये पजेसिव है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ये पजेसिव है, तो हमें इनका पजेसिव लिखना पड़ेगा। जब आई के लिए ही लिखा है राम का, तो माई के लिए ही का पजेसिव ही लिखा जाएगा, वो है हिज और वर्क। इस तरीके से चेंज होगा। आई को राम के हिसाब से ही, तो माई को राम के हिसाब से हिज। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग देखते रहिए। दूसरा देखते हैं, देखिए अगला देखते हैं। द बॉय, नो चेंज, सेड, कंजक्शन दैट, कन्वर्टेड की जगह पर। अब हमें वी चेंज करना है। वी भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट से ही चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। बॉय एक लड़का है, लड़के के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? ही, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव है, तो हमें बॉय का सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। ही मस्ट, नो चेंज होता है, बिल्कुल भी नहीं, अब कोई भी चेंजेस नहीं होगा अभी, वो भी। अब देखिए वी के साथ अवर लगा है, तो ही के साथ इज, क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो जब वी के लिए ही, तो अवर के लिए हिज, क्योंकि वी सब्जेक्टिव है और अवर पजेसिव है। वी के घर का है, इनका लड़का है, तो नो चेंज, ये हिज में चेंज होगा। पेरेंट्स, पेरेंट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से चेंज करिए इसे। मैंने ये सेंटेंस अलग अलग नोट किए हैं, सभी प्रोनाउन लगभग चेंज हो रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी जब आपके सामने इनमें से ही चेंज आएंगे प्रोनाउन बार बार, तो आपको पता होगा। इसीलिए मैंने पजेसिव भी लिख लिया है, सब्जेक्टिव भी लिखा है, पजेसिव भी लिखा है, ऑब्जेक्टिव भी आएगा।